एडवोकेट अमित कुमार जी धंधे के सुपुत्र लोकेंद्र कुमार सिंह, जो कि कर्नाटका के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में MBBS की प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई, उस मौत के बाद में जो कुछ घटनाक्रम रहा, उनकी डेड बॉडी वहाँ से लाए और उसके लाने के बाद में अमित कुमार जी द्वारा जो FIR दी गई थी वो दर्ज नहीं हुआ। वहाँ की मेडिकल स्टाफ ने उनको पूरा सहयोग नहीं किया और जिन परिस्थितियों में मौत हुई उससे लगता है कि कोई न कोई बड़ी हादसा हुआ उनके साथ में, उनका या मर्डर हुआ है या उसको मरने के लिए मजबूर किया गया। ऐसी स्थिति में 3 माह बीतने के बाद में पूरे देश से विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न जाति वर्ग और संगठनों ने लोकेंद्र सिंह की हत्या में न्याय के लिए सभी ने ज्ञापन दिया। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर परसों हमारे बाड़मेर जिले के सर्व समाज के तमाम वरिष्ठ जन, विद्वान लोग, एडवोकेट्स एंड विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने मीटिंग करके आज हमने जो महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी और कर्नाटक सरकार सभी के नाम से जो ज्ञापन भेजा गया है सर्व समाज की ओर से, और ये मांग की गई है कि इस प्रकरण का तत्काल खुलासा हो और जो उसके परिजनों को जिस प्रकार का संदिग्ध मौत का जो जिस प्रकार का आज दिन तक जो अंदेशा है उसकी खुलासा होकर के जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस प्रकार का ज्ञापन दिया गया हम सभी लोगों द्वारा। मौत हुई, अब वो हत्या थी, आत्महत्या थी, उसका सही ढंग से जांच होकर के, इन्वेस्टिगेशन होकर के खुलासा करना चाहिए कि ये बच्चे के साथ में ऐसी क्या परिस्थितियाँ आई कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी या उसकी हत्या की गई। इस संबंध के अंदर बाड़मेर जिले के सभी समाजों के लोगों ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। बड़ा दर्दनाक विषय है और इसकी जांच करवाने के लिए हमने राजस्थान सरकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजे हैं और जल्दी से जल्दी इस बात का खुलासा होना चाहिए कि लोकेंद्र सिंह जो होनहार लड़का था बाड़मेर जिले का, डॉक्टरी कर रहा था, तो उनके साथ में क्या घटना घटित हुई, इस बात का खुलासा होना चाहिए। और हत्या आत्महत्या की तो क्यों की, किन परिस्थितियों में की, क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से उसको मजबूर होकर के इस तरह का कदम उठाना पड़ा। तो इसका जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक हज़ारों लाखों बच्चे देश में विदेश में अलग अलग कॉलेजों में जाते हैं और इस तरह की हमारे बच्चों के साथ में घटना हो जाती है, तो इससे ज़्यादा चिंता का और दुख का विषय कोई हो नहीं सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि खुलासा जल्दी से जल्दी। एक छात्र नहीं, जो इंडिया लेवल का टॉपर छात्र, जब वो कर्नाटक के अंदर उनको एक MBBS करने के लिए कॉलेज मिलती है और वहाँ पर वो MBBS सेकेंड ईयर के छात्र जो कुछ समय पूर्व अपने पूरे परिवार से वार्तालाप करते हैं और उसके बाद में उनकी जो आत्महत्या का रूप देकर हमारे परिवारजनों को सूचना मिलती है और आदरणीय वकील साहब वगैरह वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बताया जाता है कि छात्र लोकेंद्र कुमार सिंह ने आत्महत्या कर दी है, जबकि हमारे को पूर्णतः विश्वास है हमारे भाई पर, वो कभी आत्महत्या कर नहीं सकता, वो किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं कर सकता। वो इंडिया का एक टॉपर छात्र होने के नाते, वे एक जागरूक छात्र होने के नाते आप जो इस प्रकार से उसको घटना को बहला फुसला रहे हो, वो कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे को पूर्णतः विश्वास है कि मेरे छोटे भाई का वो मर्डर हुआ है और उसकी हमारे को पूर्णतः खुलासा चाहिए। मर्डर हुआ है तो क्यों हुआ है, मर्डर करने के बाद में उसको आत्महत्या का रूप दिया गया है। हमारे को तत्कालीन सरकारों से यह मांग है कि हमारे भाई के साथ जो घटना हुई है उसका पूर्ण रूप से हमारे को खुलासा चाहिए। आखिर क्यों की गई हमारे भाई के साथ घटना, और हमारे परिवार के मेंबर आदरणीय अमित जी वकील साहब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ की मेडिकल विभाग हो, चाहे वहाँ की कॉलेजेस हो, चाहे वहाँ की स्टाफ और सरकारें हो, हमारा किसी भी प्रकार से वो सहयोग नहीं करते और 3 महीनों से हम दौर तक की ठोकरें खा रहे हैं।
हमारे को किसी प्रकार का अब तक न्याय नहीं मिला है और हमारे को ये खुलासा नहीं हुआ है कि मेरे भाई के साथ आखिर घटना क्यों हुई है और सर्व समाज के 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सभी की यही मांग है कि हमारे भाई के साथ आखिर घटना क्यों घटी, आखिर हुआ क्या है, उनका मर्डर क्यों किया गया और उसको आत्महत्या की घटना जो दी गई है उसका पूर्ण रूप से हमारे को खुलासा चाहिए। हमारी यही मांग है और हम यही चाहते हैं यदि इस प्रकार के यदि खुलासे नहीं होंगे तो आज इस मेरे भाई के साथ घटना घटी है, कल इस हिंदुस्तान के प्रत्येक छात्र के साथ घटना घटेगी। कोई छात्र पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएगा, कोई छात्र इंडिया के साथ ही साहब नहीं हो विदेश कैसे पढ़ने के लिए जाएगा।